हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है संडे और सबसे पहले तो सबको राधे राधे जी। और कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। भगवान सबको सब पर कृपा बनाए रखे, सबको अच्छा रखे, खुश रखे, ठीक रखे। तो जी संडे है तो छुट्टी है 14 अगस्त की, तो सेलिब्रेशन चल रहा है स्वतंत्रता दिवस का हर जगह। हम पार्क गए थे तो पार्क में भी हो रहा था, बाहर सब जगह हो रहा है। आज संडे वाले दिन भी बहुत सारी रैलियाँ निकल रही हैं हमारे यहाँ से। तो वही है 75वां 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, तो ये सेलिब्रेशन तो बनता है ना। तो बस अब यहाँ हमारा काम शुरू हो गया है। तो ये सुबह पार्क से आके फिर नहा धो ली, और नहीं नहा के तो मैं गई थी, खैर अब नहाऊंगी तो मैं काम निपटा के, और पूजा वूजा सब कर ली है। और बन लग गई हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि नाश्ता आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं काम ही निपटाऊँ। और वहाँ मैंने मशीन लगा दी थी, पूजा कर ली है घर में भी, और कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कढ़ी बनी नहीं थी। तो मेरा बड़ा मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग सी हो रही थी कढ़ी की, तो आज मैं कढ़ी बनाऊंगी। और यहाँ मैंने चाय वगैरह ले ली थी। तो वो ये ना पूजा वूजा करके तो मैं पहले चाय पीती हूँ फिर लगती हूँ काम पे, क्योंकि बिना चाय पिए हुए मेरे भी अंदर एनर्जी नहीं आती है ना। तो मैं वही कह रही थी बच्चों से उठ जाओ तो मेरा काम भी निपटे, बट कोई नहीं उठा। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम सो, मैं अपने काम निपटाती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, मशीन लगी हुई थी तो पहले दो या 3 राउंड के कपड़े थे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े ही धोए थे, और कपड़े धोने के बाद बालकनी साफ़ करी और फिर लगी मैं किचन में। तो यहाँ पे अब जल्दी से फटाफट से मैं कढ़ी छोंक दूँगी। और कढ़ी के लिए सिंपल है मेरा, तो फ्रेंड्स कढ़ी बनाने के लिए मैं सबसे पहले करूँगी, कढ़ी में दही में मैंने डाल दिया था बेसन, और उसको भिगो लिया था अच्छी तरीके से। और बस मेथी से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला और मेथी से इसे तड़का रेडी कर लिया है। इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया था, सूखा धनिया भी डाला था मैंने छौंकने में, और थोड़ी सी हींग ऐड करी थी। तो हींग से तो वही है ना कि गैस वगैरह नहीं बनती। और यहाँ मेरे कपड़े जो ड्रायर हुए थे वो मैं अब उनको डाल दूँगी। तो ग्रिल रह गई थी पोंछने को, तो पहले ग्रिल पोंछ लूँगी फिर डालूँगी। तो लेडीज़ के लिए तो वही है, छुट्टी हो स्कूल छुट्टी हो तो बस ये वो रहता है कि सुबह नाश्ता नहीं बनता, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आराम से सो रहे हैं। तो मैंने वही सोचा नाश्ता फिर मैं किसके लिए बनाऊं, क्योंकि कढ़ी बनाऊंगी तो इसके अंदर पकोड़े जब बनाऊंगी ना, तो पकोड़ों में ही थोड़ा सा मैं उनके लिए बेसन मैंने ज़्यादा घोल लिया था, तो बस उसी में से उनको पकोड़े दे दूँगी। तो यहाँ पे अब जल्दी से फटाफट से मैं कपड़े डाल दूँगी। तो वही होता है ना, छुट्टी हो या ना हो तो काम लगता है कि बस जल्दी से निपट जाए तो खुद को ही आराम होगा। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने कढ़ी उतार दी थी। कढ़ी का क्या सीन हुआ था, मैं चली गई थी सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए, तो गैस रह गई थी मेरी तेज़। तो क्या हुआ, इतना दुख हुआ ना मेरे को, मैं अपने ही हाथों से इतनी गलतियाँ कर लेती हूँ। तो कढ़ी बह गई और पूरा देखो भगोने पे भी लग रही है, उधर भगोना रखा हुआ है ना, आप देखोगे। तो फिर वही है, पूरी साबुन से गैस साफ़ करी अच्छे से, और उठाने में वही बहुत मतलब कि काम इतना फैल गया ना, बड़ा अपने आप को ही गिल्ट फील हो रहा है कि यार क्यों करके गई मैं ऐसे। और जब वही है कि काम फैलता है ना, तो कढ़ी जब गिरी इसके ऊपर तो सारा कढ़ी हो गई, दूध हो गई, कुछ भी हो गया। कई बार घी बनाते हैं तो घी भी सारा निकल जाता है। तो वही रहता है, मंदे पे करना चाहिए, बट पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से फ्लिप हो गया कि मेरे को याद ही नहीं रहा गैस में तेज़ रख रखी है कि मंदी रख रखी है। और फिर मेरे को पूरी गैस साफ़ करनी पड़ी, साबुन से साफ़ करी, और मेरे ही जान को इतना काम फैल गया था। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। तो और अभी कढ़ी को पकाऊंगी। और यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे तो बच्चों को कुछ नाश्ता वगैरह दे दूँगी। तो चाय उनकी बन रही है, और चाय के साथ इसी में से ना यही वाले पकोड़े दे दूँगी। तो डुग्गू को तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पकोड़े, उसके तो फेवरेट हैं। तो कार्तिक नहीं खाता, कार्तिक को यही है कि उसके अंदर कुछ भरा हो, स्टफ़ वाले आलू वाले हों या कुछ ऐसे हों इस टाइप से। तो यहाँ पे बस जल्दी से पकोड़े ये वाले भी बना लूँगी, थोड़े से ना 1-2 मैं ब्रेड के भी डाल दूँगी डुग्गू के लिए। तो वही रहता है ना कि काम
कुछ ना करने का मन करे ना तब भी करना तो पड़ता ही है। तो इसलिए वो कह रहा था नाश्ता कुछ नहीं बनाओगी। मेरे वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा चल तेरे को यही बना देती हूँ आज, सिंपल सा इजी सा। तो यहाँ पे अब देखिए मैं लग गई हूँ पकोड़े। 2 घान में बनेंगे मेरे पकोड़े, क्योंकि 1 घान के तो खा जाएंगे बच्चे और दूसरी बारी के कड़ी में डाल दूँगी। और यहाँ पे ना दूध भी आ गया था नीचे से, तो मैंने दूध भी जल्दी से उबलने रख दिया है, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है तो यही रहता है कहीं फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले दूध को तो मैं कभी पॉलीथीन में रखती ही नहीं हूँ, गर्मी में तो खासकर। सर्दी में तो शायद एक आधा बार रह भी जाए तो कोई वो बात नहीं है, फटता नहीं है, बट गर्मी में तो पॉलीथीन में रखा हुआ स्मेल तो आनी है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड पकौड़े डुगू के लिए डाल दिए थे, क्योंकि डुगू खा लेगा। और अब बस कढ़ाई हटा के यहाँ पे रख दूँगी मैं कढ़ी को। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो रूम की बेडशीट वगैरह सही कर दूँगी अच्छे से, और फिर लगूँगी झाड़ू पोछा करने में। तो वही है ना, एक बार किचन से काम निपटे तो सफाई में लगूँ। और ये भी मैं स्टार्ट करे भी ना, जैसे 9:30 पौने 10 बजे तक तो मैं किचन में से ही निकली थी, क्योंकि किचन में इतना बखेड़ा हो गया था, वो सारी कड़ी बह गई थी। तो इसके बाद हुआ था सारे में पूरी रसोई, फिर मेरे को सिल्फ वगैरह पूरी शेल्फ अच्छे से साबुन से साफ़ करनी पड़ी थी। तो यही इसी बाल्टी में सर्फ का पानी लेके ना फिर साफ़ करी थी मैंने गैस। और यहाँ पे अब बस जल्दी से इन बर्तनों को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बर्तन भी हो ही गए। नाश्ता नहीं बनाता तो कोई वो नहीं कि बस चाय वगैरह के भी हो ही जाते हैं बर्तनों का। तो ऐसा ना, तो आप किचन में जितनी बार भी आओगे ना, आपको हमेशा बर्तन मिलने ही मिलने हैं। तो बस अब यहाँ पे, और बर्तन कुछ खास थे नहीं, सिर्फ चाय की फ्राई वगैरह, चाय के कप, और ये जो मैंने कड़ी वगैरह बनाई है ना, इसके बर्तन हो गए थे। तो काफ़ी बर्तन तो मैं खुद ही हाथ से ना मतलब धो के रख देती हूँ खाली पानी से, जो मेरे को लगता है कि हाँ यार ये साफ़ है। तो बस अब यहाँ पे ये जल्दी से करके और फिर लगूँगी मैं पोछा लगाने पूरे घर में।
तो जी यहाँ पे हो गए हैं सारे कपड़े प्रेस और घर हो गया है बिल्कुल क्लीन, क्योंकि डुग्गू से करवाई थी मैंने थोड़ी सी सफाई। तो डुग्गू थोड़ी सी हेल्प करवा देता है ना, तो मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। तो जी यहाँ पे हो गया है मेरा पूरा घर क्लीन, और अब इसके बाद नहाऊंगी और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना घर साफ़ होने के बाद। और बच्चे नहीं होते तो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कम वक्त बच्चे घर खराब। तो मैं करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड, और पूरा काम हो चुका है जैसा कि मैंने दिखा दिया है। तो पूरी हो गई है हालत ख़राब, सुबह से उठे ये टाइम हो गया है, और घड़ी दिख रही है पीछे, पूरे बज रहे हैं 12। तो अब मैं जाऊँगी नहाने, और फिर इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। थक गई हूँ ना, सुबह से उठे ये टाइम हो गया काम निपटाते। तो यहाँ मैं करूँगी अपने इस व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। और बच्चे गए हुए हैं नीचे, एक गया पढ़ने, एक गया है शॉप पे। तो शांति है घर में। और फिर आएंगे तो हम खाना खाएंगे। तो ऐसे ही काम चलता रहेगा पूरे दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग की एंडिंग। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, एंड कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बाय बाय।